हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 और 7 की मैथ्स बीजगणित अवधारणा का छोटी सी वर्कशीट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये कुछ फल के चित्र दिख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि दो आम, ठीक है, दो आम की वैल्यू है 30 और ये चेरी है। ठीक है, दो चेरी की वैल्यू है 20, दो सेब की वैल्यू है 8। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले जब ऐसा कोई चीज़ होती है जहाँ पे प्लस, इनटू या डिवाइड ये सब साइन, मतलब कोई दो साइन एक ही स्टेटमेंट में एक साथ लगे होते हैं, ठीक है, तो आपको कौन सा साइन को पहले सॉल्व करना है, ये चीज़ हमें पता चलती है बॉड मास रूल से। ठीक है, बॉड मास नहीं तो डी मास रूल से। ठीक है, ये आपने अपने चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई दो साइन, इन पांचों में से कोई भी दो, मतलब एक से अधिक साइन अगर एक ही स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ है प्लस भी है इनटू भी है, एक ही स्टेटमेंट में है ना, तो एक ही स्टेटमेंट में अगर इन चारों में से कोई दो या तीन या चारों साइन आ रहे हैं तो आपको किस ऑर्डर में, मतलब किसको पहले सॉल्व करना है किसको बाद में सॉल्व करना है, वो देखने के लिए हमारे पास है डी मास रूल। डी मास मतलब, डी का मतलब डिवीजन, यानी कि सबसे पहले आपको भाग देना है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उसके बाद आपको गुणा करना है। ए का मतलब एडिशन, यानी कि उसके बाद आप ऐड करेंगे। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि उसके बाद आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डी मास रूल से किया जाता है। अब यहाँ देखो, तो बीजगणित में आप क्या करते थे, कोई वेरिएबल लेते थे, है ना, तो यहाँ पर भी जो दो आम हैं उनको आप एक वेरिएबल एक वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, तो आम को मैंने माना x, एक आम को मैंने माना x, दो आम है तो हो जाएगा x प्लस x, जिसको मैं लिख दूंगी 2x। 2x क्यों लिखूंगी, इधर देखिए, अगर 2 + 2 हो तो आप कहेंगे ये 4 होता है, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि एक ही नंबर दो बार है तो मैंने लिखा 2। और कौन सा नंबर है जो दो बार है, 2। तो यहाँ से भी देखिए 2 × 2 = 4 आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, जो नंबर दो बार है, मतलब मैंने देखा कि सेम नंबर कितनी बार है, 2 बार, और कौन सा नंबर है, 2, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर मेरे पास है 3, ऐसे है मेरे पास, तो देखो कितनी बार ये 3 3 3 3 सेम नंबर है ना, तो सेम नंबर है मेरे पास 3, कितनी बार है, 4 बार, तो 4 × 3 ये हो जाएगा 12। तो 3 3 6 3 9 3 12, ऐसे ऐड करने की बजाय आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर मैं लिखूं, ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स इसलिए ले रही हूँ एग्जाम्पल, ताकि जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बड़ा नंबर ले लूँगी तो फिर कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा और फिर हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, इसलिए छोटे छोटे नंबर ले रही हूँ। अब देखो यहाँ पर 2 लिखा है मैंने 3 बार, ठीक है, बोलने से ही समझ में आ रहा होगा, 2 लिखा है मैंने 3 बार, तो सेम नंबर क्या है, 2, कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो उसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6 इसका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं लिखूं इस तरीके से, ठीक है, तो कौन सा सेम नंबर है, 5, कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो आंसर क्या होगा, 5 × 3 = 15। समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब देखो, आम मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है ना, तो मैंने x लिया, ये भी x ये भी x प्लस x है, सेम नंबर है ना। अब देखो इसमें कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो x की वैल्यू यहाँ होगी वही x की वैल्यू यहाँ होगी, इसीलिए दोनों केस में x की वैल्यू तो सेम होगी। ठीक है, जो इस x की वैल्यू होगी वही इस x की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है, यानी कि नंबर सेम है जो कि है x। कितनी बार लिखा है मैंने सेम नंबर, 2 बार,
तो 2x इसको लिख सकते हैं और ये बराबर है 30 के, तो मैंने 2x बराबर 30 लिख दिया। अब जब मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी तो मैं लिखूंगी x बराबर, मैंने बोला है कि जब आपको ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो ये वाला चीज़ यहाँ जाएगा और साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके वो डिवाइड में होगा। तो 30 भागे 2 जो कि आएगा 15, यानी कि x की वैल्यू हुई 15, यानी कि एक आम की वैल्यू है 15। ठीक है, उसी तरीके से ये 2 चेरी आप देखिए, इसको भी हम x मानते हैं और इसको भी हम x मानते हैं। ठीक है, तो x प्लस x हो जाएगा 2x बराबर 20। फिर से ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में होगा, तो 20 भागे 2 आएगा 10, यानी कि एक चेरी की वैल्यू हुई 10। ठीक है, अब इसी तरीके से सेब का देखो, इसको भी मैं x मान लेती हूँ, इसको भी मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, x प्लस x करूँगी, फिर 2x हो जाएगा 8, x हो जाएगा 4, यानी कि इसकी वैल्यू आई थी 15, एक आम की वैल्यू आई थी 15, एक चेरी की वैल्यू आई थी 10 और एक सेब की वैल्यू आई है 4। समझ में आ गया इतना कैसे किया। अब जो वैल्यू, आम की वैल्यू 15 है तो यहाँ 15 लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे कैसे लगाया, चेरी की वैल्यू है 10 तो यहाँ 10 लिख दिया, इनटू लगाया, और सेब की वैल्यू है 4 तो यहाँ लिख दिया। अब जैसा कि मैंने बोला, डी मास रूल से हम देखेंगे कि हमें कौन से साइन को पहले सॉल्व करना है। तो डी मास में मल्टीप्लाई पहले आता है, यानी कि पहले हमें गुणा करना होगा। तो 15 प्लस हमने ऐसा कैसे लिख दिया और ये हमने सॉल्व किया, 10 इंटू 4 होगा 40। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 55। तो यानी कि इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू हुई 55। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, यहाँ भी मैंने वेरिएबल x लिया था, यहाँ वेरिएबल x लिया था, यहाँ वेरिएबल x लिया था। ठीक है, और तीनों केसेस में x की वैल्यू अलग आई थी ना, क्योंकि हर केस में भले ही मैंने वेरिएबल सेम लिया हो, लेकिन हर चीज़ पर यहाँ जो ये इक्वल टू है ना वो अलग है, इसीलिए हर बार जो x की वैल्यू आई वो भी अलग आई। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ x लीजिए, यहाँ y, यहाँ z, या कोई भी और 3 वेरिएबल, a से z तक में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें से कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, कोई भी 3, ज़रूरी नहीं है कि x y z ही लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में वैल्यू अलग थी, इसलिए मेरे तीनों x की वैल्यू भी यहाँ अलग आई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ तीनों में सेम वेरिएबल भी ले सकती हूँ, अलग अलग भी ले सकती हूँ, और क्योंकि यहाँ अलग चीज़ है इसीलिए जो x की वैल्यू आई वो भी अलग आई। ठीक है, अब कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको दो बच्चे बने हुए दिख रहे हैं, एक है लड़का और एक है लड़की। लड़के का नाम है जैक और लड़की का नाम है जेन। ठीक है, जेन बोल रही है लड़के से यानी कि जैक से, तुम मेरे से 2 गुने बड़े हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जेन की उम्र हमें बतानी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है जेन की उम्र बताओ, तो जेन की उम्र हमें बतानी है। हमें नहीं पता वो क्या हो सकती है, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन होती है हमें नहीं पता होता तो हम उसको x मान लेते हैं या कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। क्योंकि मैं जब भी सॉल्व करती हूँ तो मैं हमेशा x मानती हूँ, इसलिए वही मेरी आदत है। आप चाहे तो कोई और वेरिएबल भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जेन बोल रही है जैक से कि तुम मेरे से 2 गुने बड़े हो। तो सबसे पहले मैं जेन की उम्र को मानूंगी x। एक सेकेंड ऊपर लिखती हूँ, मैं जेन की उम्र को मानूंगी x और जैक की उम्र को मानूंगी मैं y। ठीक है, अब तुम मेरे से यानी कि यानी कि जैक जो है वो 2 गुना बड़ा है जेन से। ठीक है, इस
इस जो बादल में लिखा है इसका मतलब क्या है, जेन बोल रही है कि तुम मेरे से 2 गुने बड़े हो। इसका मतलब है कि जैक जो है वो जेन से 2 गुना बड़ा है। जैक की आयु है y, ठीक है। अभी मैंने बोला कि मैं जैक की आयु को y मान रही हूँ, तो जैक की आयु है y और y जो है वो 2x है। क्यों? क्योंकि जैक 2 गुना है जेन का, ठीक है। तो जैक क्या है, y है और 2 गुना है जेन का। जेन क्या था, x। तो 2 गुने में क्या लिखते हैं, 2 इंटू ही तो लिखते हैं ना। 2 गुना मतलब 2 से गुणा हो रहा है। तो हमने लिखा कि जैक 2 गुना है जेन का। जैक को माना था y और जेन को माना है x, इसीलिए इस तरीके से हमने y बराबर 2x लिख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तुम मेरे से 2 गुने बड़े हो, यानी कि जेन कह रही है जैक से कि तुम मेरे से 2 गुने बड़े हो। इसका मतलब ये निकलता है कि जैक की उम्र जेन से 2 गुना है। जैक की प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में हमने आयु मानी थी y और जेन की वर्तमान आयु हमने मानी थी x, ठीक है। तो हमने देखो, जब भी आप इस तरीके से सपोज करके करते हैं ना, तो हमेशा वर्तमान आयु को ही सपोज किया जाता है, ठीक है। तो 2 गुना बड़ा होने का मतलब है कि y बराबर 2 इंटू एक्स, क्योंकि y था जैक, जैक 2 गुना बड़ा है, तो y बराबर 2x। किसके 2 गुना बड़ा है, जेन के। जेन की वर्तमान आयु मानी x, तो y बराबर 2x। समझ में आ गया। अब जो और स्टेटमेंट दी है उसको पढ़ते हैं। दोनों की उम्र का जोड़ 5 गुना जैक की उम्र से 48 कम है। तो अब ऐसे में क्या किया जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिख दिया जाता है। दोनों की उम्र का जोड़, तो उम्र क्या है, x और y। जोड़ यानी कि हमें ऐड करना है, तो हमने x प्लस y लिख दिया। दोनों की उम्र का जोड़ क्या हो गया, x प्लस y। 5 गुना जैक की उम्र से 48 कम है, तो हम यहाँ बराबर का साइन लगा देंगे, क्योंकि अब हमें बता रहा है कि ये इतना है यानी कि ये इसके बराबर है। तो 5 गुना जैक की उम्र होगी 5y, ठीक है। जैक की उम्र y थी ना, तो 5 गुना जैक की उम्र क्या होगी, 5y माइनस 48। कम है, कम जब बोलता है कि इतनी कम है तो माइनस किया जाता है, इतनी ज़्यादा तो प्लस किया जाता है। तो 48 इसमें से हम माइनस करते हुए ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो y बराबर है 2x, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ हम 2x लिख देंगे, ठीक है। और हमें निकालनी है जेन की उम्र जो थी x। तो जब आप हर जगह जैसे इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 2x लिखेंगे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट x में ही आ जाएगा, एक ही वेरिएबल में आ जाएगा और x की ही वैल्यू हमें निकालनी है। तो बड़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे। करके बताती हूँ। अब जहाँ y है वहाँ 2x लिख दिया, x प्लस ये y है ना, तो यहाँ मैंने लिखा 2x बराबर 5, फिर y है तो यहाँ मैंने लिखा 2x माइनस 48। x प्लस 2x क्या होगा, 3x। ये 5 इंटू 2x क्या होगा, 10x माइनस 48, ठीक है। अब ये 10x जब इधर जाएगा, प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो माइनस 7x माइनस 48 के बराबर हुआ। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, बचा क्या, x बराबर 48/7, क्योंकि जब ये 7 यहाँ से यहाँ जाएगा तब इसका साइन भी चेंज होगा। यहाँ वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 48/7 करेंगे तो क्या आएगा, ये कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है। मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ। 48/7, तो 6/42, फिर 6 बचेगा तो 8/56। अब किसी की एज ऐसे डेसिमल में नहीं होती है। आप किसी की आयु पूछें तो वो या तो बोलेगा 10 साल है, 10.2 है, ऐसे नहीं बोलता। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है।
मेरे पास आया 6.8 x है जो कि जेन की उम्र थी, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी। राउंड ऑफ करने का मतलब है कि देखो 6.8 है ना, तो यहाँ राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। यहाँ अगर 5 से बड़ा नंबर हो, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, तो जो डेसिमल के पहली वाली संख्या होती है ना, ये डेसिमल के बाद की संख्या है, ये डेसिमल के पहले की संख्या है, ठीक है। तो जो डेसिमल के पहले की संख्या होती है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ गई। अगर दशमलव के बाद में जो संख्या है वो या तो 5 है या 5 से ज़्यादा है, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक है, तो डेसिमल के पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर और अगर यहाँ पर 5 से छोटी संख्या हो, 0, 1, 2, 3, 4 है, तो इतना पोर्शन हटा दिया जाता है और सिर्फ वही संख्या लिख देते हैं। जैसे अगर मेरे पास है 2.4, तो ये 5 से छोटा है, तो मैं इस पूरे को हटा दूंगी और सिर्फ 2 लिखूंगी राउंड ऑफ करके, ठीक है। यहीं अगर मेरे पास होता 2.6, तो मैं देखो ये 5 से बड़ा है ना, डेसिमल के बाद वाला 5 से बड़ा है, तो मैं डेसिमल के पहले वाले में 1 ऐड करूँगी, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो इसका राउंड ऑफ होगा 3। उसी तरीके से अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 6.8, यहाँ डेसिमल के बाद वाली संख्या 5 से ज़्यादा है, तो डेसिमल के पहले वाली संख्या में 1 जोड़ना होगा, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 7। यानी कि जेन की लगभग उम्र है 7 साल, ठीक है। तो ये वर्कशीट ख़त्म हो गई। थैंक यू।